फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि एफएसएम का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है। सबसे पहले रीड कर लेते हैं, डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। मतलब हमें एक ऐसा फाइनाइट स्टेट मशीन डिजाइन करना है जो ये चेक करता हो कि जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है वो बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। ओके, अब हम शुरू करते हैं। जब हमें एक एफएसएम का न्यूमेरिकल मिलता है तब स्टेप नंबर 1 में हम हमेशा एफएसएम की डेफिनेशन लिखते हैं, विच इज दिस। रीड कर लेते हैं, एफएसएम कंप्राइजेस ऑफ स्टेट एस विच एक्सेप्ट्स फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट आई टू प्रोड्यूस फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट ओ। ओके, उसके बाद एफएसएम के जो दो फंक्शंस होते हैं विच इज दिस एंड दिस, वो लिखे जाते हैं। अब ये फंक्शंस क्या है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इतना करते हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, अब हम सेकंड स्टेप के ऊपर जंप करते हैं। देखो, एफएसएम का जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होता है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इन दो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, अब अगर ऐसा है तो ये जो S यानी कि स्टेट है, I यानी कि इनपुट है, O यानी कि आउटपुट है, इन तीनों के हमें वैल्यूज तो पता होने चाहिए ताकि हम उन्हें सॉल्व करके न्यूमेरिकल के आंसर्स निकाल पाए, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल तो इन दो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है ना। तो स्टेप नंबर 2 में हम इन्हीं, ये जो S, I और O है, इन्हीं के वैल्यूज निकालते हैं, राइट। अब हम वो वैल्यूज निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले O यानी कि आउटपुट, उसके बाद I यानी कि इनपुट और उसके बाद S यानी कि स्टेट्स। ठीक है, सबसे पहले आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं। देखो, कोई भी एफएसएम के क्वेश्चन के अंदर आउटपुट की सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती है, या तो यस या तो नो, उसके अलावा और कोई भी तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे y, n, या तो यस या नो। ओके, देन उसके बाद इनपुट। इनपुट जो होता है वो हमेशा एफएसएम के क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इनपुट को ढूंढते हैं। डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। मतलब बाइनरी नंबर जो है वो हमारा इनपुट है। अभी बाइनरी नंबर मतलब क्या, 0 और 1, राइट। 0 आई मीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 इज बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर हमारा इनपुट है, तो बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 ना, तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 0, 1। ओके, अब S यानी कि स्टेट। अब वैसे तो स्टेट निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला है जिससे स्टेट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर्मूला ये है कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमें दो क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस कि ऐसा कब होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है। और उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन पूछना है विच इज़ क्या हमेशा ऐसा होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है या इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो हमारे बाकी के स्टेट्स होते हैं। अब प्रैक्टिकल करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कब होगा, मतलब कब हम ये कह सकते हैं कि जो भी दिया गया बाइनरी नंबर है या दुनिया का कोई भी बाइनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बाइनरी नंबर नहीं है, इसीलिए कब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब हम उस बाइनरी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसका मतलब 0 जो है वो फाइनल स्टेट है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि पहले क्वेश्चन का जो भी आंसर आता है वो फाइनल स्टेट होता है, राइट। तो 0 हमारा फाइनल स्टेट है और इसीलिए हमें हमारा पहला स्टेट मिल चुका है विच इज 0। अब यहाँ पे प्लेन 0 नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम Q0 लिखते हैं। इट्स जस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब 0 तो Q0 लिखेंगे, 1 तो Q1 लिखेंगे, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, राइट। उसके बाद कॉमा, इधर क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी एक स्टेट मिल गया। अब हम अगले स्टेट के लिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, बट डायरेक्टली अगले क्वेश्चन से शुरू नहीं करते, हम इस प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा, राइट। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कब होगा। इसका मतलब यह है कि कब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी बाइनरी नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि ऐसा हम तब कह सकते हैं जब हम उस बाइनरी नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो हमें 0 एक स्टेट मिल गया।
अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं विच इज क्या हमेशा ऐसा होगा, मतलब क्या हमेशा एक बाइनरी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा? एंड द आंसर इज नो, हमेशा थोड़ी रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं? जो भी बाकी के रिमाइंडर्स है वो हमारे बाकी के स्टेट्स है। अब क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं, हम बाइनरी नंबर्स लेके देख लेते हैं। देखो कौन सा बाइनरी नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 0, ये बाइनरी नंबर 1 0, ओके देन 1 1 1। अभी इनके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है 4 + 1 5, 4 6 4 5 6 7, ठीक है। कुछ बाइनरी नंबर्स हमने ले लिए, उनके वैल्यूज़ निकाल लिए। अब इनको 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या रिमाइंडर्स आते हैं। क्या क्या रिमाइंडर्स आते हैं, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। इसको 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। इसको 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। देन इसको 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। दुनिया का कोई भी बाइनरी नंबर लो तुम, उसको नंबर में अगर तुम डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 3 ही रिमाइंडर्स मिलने वाले हैं, विच इज 0 1 एंड 2। उसके अलावा और कोई भी अगला या अलग रिमाइंडर तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब ये है कि 0 1 एंड 2 ये हमारे वो सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स है। और इसका मतलब ये भी है कि यही हमारे बाकी के स्टेट्स है 0 1 एंड 2। तो इसमें से 0 तो हो चुका है ऑलरेडी, तो 1 एंड 2 हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग? Q1 Q2, ठीक है। और यहाँ पे हम QS लिखते हैं विच इज़ द स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट मतलब किसी भी मशीन का एक स्टार्ट स्टेट होता है, हर एक मशीन का एक स्टार्ट स्टेट होता ही है। तो स्टेप नंबर 2 हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर मार्च करते हैं। स्टेप 3 है इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेप के अंदर हमें 2 टेबल्स बनाने हैं। मैं टेबल्स बनाता हूँ और आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ। अब हमारा टेबल बन चुका है विच इज़ दिस। देखो स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हम पहले फंक्शन के लिए टेबल सॉल्व करने वाले हैं। पहला फंक्शन इज s इंटू आई गिव्स s। इसका मतलब यह है कि अगर मशीन स्टेट s में है और अगर हम इनपुट i देते हैं तो मशीन किस स्टेट में जाएगा, उसके लिए ये टेबल है। ओके, अब यहाँ पे ऊपर i लिखा है यानी कि यहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स हम लिखेंगे और नीचे s लिखा है यानी कि नीचे सारे के सारे स्टेट्स लिखे जाएंगे। राइट, सबसे पहले स्टेट्स लिखते हैं। स्टेट्स कौन से QS Q0 Q1 Q2। तो QS Q0 Q1 एंड Q2। राइट, इनपुट कौन से 0 एंड 1 ही है, तो 0 एंड 1। ओके, अब इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। देखो मशीन इज इन स्टेट S, यानी कि मशीन के पास कुछ भी नहीं है, वो स्टार्ट स्टेट पे है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। राइट, तो मशीन के पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से 0 आता है। मशीन के पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से 0 आता है। 0 को 3 से डिवाइड करो, क्या मिलता है? रिमाइंडर 0। राइट, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। मशीन स्टार्ट स्टेट पे है और ऊपर से 1 आता है। अब मशीन के पास 1 हो गया, 1 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचता है? 1। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। मशीन 0 पे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 है। मतलब मशीन के पास 0 है और ऊपर से 0 आता है, तो 0 0 मतलब क्या हो गया? 0। तो 0 को डिवाइड बाय 3 करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 0 आता है और इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। मशीन के पास 0 है और ऊपर से आता है 1, तो 0 1। 2 मिनट, एक बार फिर से करते हैं। मशीन के पास 0 है और ऊपर से 1 आता है, तो 0 1 मतलब क्या हो गया? 1। तो 1 को डिवाइड बाय 3 करो, रिमाइंडर आएगा 1 और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्विस्ट है। ओके, अब मशीन के पास है 1, मतलब मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसको डिवाइड बाय 3 करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। तो मशीन के पास ऑलरेडी 1 था। देखो अभी मशीन के पास ऑलरेडी 1 था और ऊपर से आया 0। ओके, अब तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि ये 10 है
और इसको तुम डिवाइड बाय 3 करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और यहाँ पे इसीलिए तुम Q1 लिखोगे, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा गया है। बाइनरी में 10 मतलब क्या होता है? बाइनरी में 10 मतलब होता है 2, राइट? तो मतलब इसका मतलब 2 है, तो अभी 2 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 2 और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। ठीक है, मशीन के पास ऑलरेडी 1 है, ऊपर से 1 आता है तो 1 1 यानी 11 नहीं होता, 1 1 यानी कि होता है 2 + 1 दैट इज 3, राइट? ओके, तो 3 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 0 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसको अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आता है, तो मतलब मशीन के पास ऑलरेडी 2 था बेसिकली। ठीक है, मशीन के पास ऑलरेडी 2 था, ऊपर से 0 आता है। ठीक है, तो अभी ये 2 का मतलब 2 नहीं है, 2 का मतलब है 1 0। ठीक है, तो 1 0, वो 2 डेसिमल में था, हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो अगर 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1 0 आता है, राइट? तो इसलिए 1 0 ऑलरेडी था और ऊपर से 0 आया तो दैट बिकम्स 1 0 0। अभी 1 0 0 मतलब क्या होता है? 1 0 0 मतलब 4 होता है, तो 4 को 3 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? क्या रिमाइंडर आता है? 1 आता है और इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे Q1। मशीन के पास ऑलरेडी 2 था, मतलब मशीन के पास ऑलरेडी 1 0 था, क्योंकि 1 0 मतलब 2 होता है, तो मशीन के पास ऑलरेडी 1 0 था, ऊपर से 1 आया, तो 1 0 1 का मतलब क्या होता है? 1 0 1 का मतलब होता है 4 + 1 दैट इज 5। तो 5 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 2 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। तो ये हमारा पहला टेबल हो चुका है। अब हम दूसरे टेबल के ऊपर मार्च करते हैं। अब अगला जो टेबल है हमारा, दैट टेबल इज फॉर नेक्स्ट फंक्शन विच इज दिस, यानी कि ये, इसका मतलब ये है कि अगर मशीन स्टेट S में है और अगर हमने इनपुट I दिया तो मशीन का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो होता है वो हमेशा या तो येस होता है या तो नो होता है, उसके अलावा आउटपुट नहीं होता FSM के अंदर, राइट? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो येस आएगा या तो नो आएगा, बट हमें कैसे पता चलेगा कि येस आएगा या नो आएगा? बताता हूँ, रिलैक्स। सबसे पहले हम बाकी की चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1, बाकी की चीज़ें बाय द वे ऐसे के ऐसी रहेगी। ये Q0 के ऊपर स्टार मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि Q0 जो होता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है। हमने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, क्वेश्चन को जो पहले क्वेश्चन का आंसर होता है जो कि हमारा Q0 आया था वो हमेशा फाइनल स्टेट होता है और फाइनल स्टेट के बाजू में स्टार होता है, राइट? तो Q1 एंड Q2। अब देखो, यस या नो। यस का मतलब क्या है? यस का मतलब यस द गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नो का मतलब नो द गिवन बाइनरी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, तो हम कब ऐसा कहेंगे कि द गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3? हम ऐसा तब कहेंगे जब हम उस बाइनरी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 यानी कि 0 इज आवर आंसर। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पे Q0 लिखा गया है वहाँ पे हम यस लिखेंगे और बाकी हर जगह पे नो लिखा जाएगा। ठीक है, नो नो, यहाँ पे यस एंड नो। तो बेसिकली ये हमारा टेबल बन चुका है। अब हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करते हैं विच इज मैथमेटिकल मॉडल। तो अभी मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाएंगे? देखो, मैं तुम्हें बताने नहीं वाला हूँ कैसे बनाते हैं, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा, तो देखते देखते तुम सीखोगे, राइट? शुरू करते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं लिख लो यहाँ पे, QS स्टेट्स दूर दूर लिखो, ये रिकमेंडेड है, राइट? सो अभी देखो, QS पे Q0, QS पे Q0, व्हाट द हेल इज QS पे Q0? 0 एंड यहाँ पे yes, तो 0 एंड yes। देन QS पे Q1, QS पे Q1, व्हाट इज QS पे Q1? 1 एंड यहाँ पे n, तो 1 एंड यहाँ पे n। देन उसके बाद Q0 पे Q0, Q0 पे Q0 क्या है? Q0 पे Q0 है 0 एंड यहाँ पे y, सो
0 एंड y। उसके बाद Q0 पे Q1, Q0 पे Q1, राइट। Q0 पे Q1 क्या है 1 और यहाँ पे है n, तो 1 और n। Q1 पे Q2, Q1 पे Q2, what the hell is Q1 पे Q2, that is 0 and यहाँ पे n, तो 0 and n। देन उसके बाद Q1 पे Q0, Q1 पे Q0, Q1 पे Q0 है 1 एंड यहाँ पे है y, तो 1 और y। देन उसके बाद Q2 पे Q1, Q2 पे Q1, what the hell is Q2 पे Q1, 0 एंड यहाँ पे n, तो 0, n। देन Q2 पे Q2, what the hell is Q2 पे Q2, Q2 पे Q2 इज 1 एंड यहाँ पे इस डब्बे में n है, तो 1 एंड n। ये आपका मैथमेटिकल मॉडल बन के तैयार हो चुका है। ओके, अब हम स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज एग्जाम्पल स्टेप। इसका मतलब ये है कि ये जो भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, हम ये चेक करेंगे कि ये न्यूमेरिकल सही हमने सॉल्व किया है नहीं, ये रायता हमने सही फैलाया है नहीं, राइट। कैसे चेक करेंगे, देखो हम एक बाइनरी नंबर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। एक बाइनरी नंबर लेंगे, लेट्स से विच इज डिविजिबल बाय 3, एंड इस मेथड से चेक करेंगे। अगर आंसर आता है कि यस दिस बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन हमने ये सम सही सॉल्व किया है। बट अभी हम ये चेक कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा के बाद हम हमेशा स्टार्ट स्टेट से चालू करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे QS, क्वामा, यहाँ पे हम कोई भी बाइनरी नंबर लेंगे विच इज लेट्स से डिविजिबल बाय 3। ओके, अब कैसे बाइनरी नंबर हम लेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3, देखो 1 2 4 8, लेट्स टेक 1 0 0 1, ऐड कर लो 8 और 1 को, तो 9 बन जाता है, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिग्मा QS, अंदर सबसे पहले आएगा 1 और बाहर रहेगा 0 0 1। उसके बाद QS पे 1, तो QS पे 1 क्या है Q1, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। उसके बाद अंदर आएगा 0 और बाहर बचेगा 0 1। देन Q1 पे 0, Q1 पे 0 इज Q2, राइट, तो Q2 और अंदर आएगा 0, बाहर बचेगा 1। Q2 पे 0, Q2 पे 0 इज Q1, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1, अंदर आएगा 1 और बाहर कुछ नहीं है। अभी Q1 पे 1, Q1 पे 1 इज Q0, ठीक है, Q0। Q0 मतलब क्या है, Q0 मतलब yes होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो yes यानी कि मतलब एक्सेप्टेड, यानी कि मतलब ये जो भी नंबर हमने लिया है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बस 3 के जगह पे 4 लिख रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे एक पेपर पे या कहीं पे भी, लाइक इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक पेपर पे या कहीं पे भी और फोटोज खींच के मुझे व्हाट्सएप पे दे दो। अगर तुम्हारे आंसर सही है या अगर सारी की सारी चीज़ें सही है तो मैं मेरी तरफ से पर्सनली आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दूंगा मेरे नोट्स के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ज़्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स लेके जाओ, राइट। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स या वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।